कील दृढ़ तेर समदेर ध्यान जगत त्राणकारे अगारे उदार भगत प्राण रूपं दयागुण पर नमो सद्गुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। आदरणीय महात्मा संबे स्वादरणीय सत्संग पे महानुभाव, आदरणीय माता एवं भक्तिमती बहनों, सौभाग्य उन मानवों के लिए है जिनको मानव शरीर मिलने के बाद सत्संग का सुसंजोग हो गया। जिनको सत्संग का संयोग नहीं लगा, जिनको महापुरुष के संग में रहने का अवसर नहीं मिला, जिनको सद्ग्रंथ पढ़ने का मौका नहीं मिला, जिनको सद्ग्रंथ सुनने का सौभाग्य नहीं मिला, जिनको महापुरुष के पवित्र ज्ञान में स्नान करने का मौका नहीं मिला, तो उस मानव का जीवन बेकार है। मंदिर में पुजारी नहीं हो, वह मंदिर बेकार। नदी में पानी नहीं हो, नदी भी बेकार। मानव शरीर हो उसमें प्राण नहीं हो तो मानव शरीर भी बेकार। मानव शरीर मिला हो लेकिन सच्चे गुरु से मुलाकात नहीं, उस जीवन को धिक्कार। सौभाग्य है इस कलिकाल में हम लोगों को यह सौभाग्य मिला। ये हमारे आदरणीय विद्वान प्रोफेसर महावीर बाबू, ये प्रोग्राम आज का नहीं महाराज, 1.5 साल पहले ये गए हुए थे। यानी 19 ईस्वी में कहने लगे बाबा जनवरी में प्रोग्राम दे दीजिए। तो मैंने कहा जनवरी, इस जनवरी में? तो हाँ। तो मैंने कहा उस जनवरी का लीजिए, क्योंकि जनवरी में भरा हुआ, तब हिसाब किताब बैठाने लगे तो मई तक में नहीं। तो मैंने कहा कि महावीर बाबू एक ही उपाय है, अपने चॉइस के मुताबिक अगर प्रोग्राम लेंगे, 21 से पहले फुर्सत नहीं है। हमारे मुताबिक लीजिएगा तब तो जून जुलाई में बरसा में का नहीं, उसमें नहीं। अब अंदाज कीजिए तो यह प्रोग्राम जो बना है 19 ईस्वी में, 1 साल बीता है, ये दूसरे साल में हो रहा है। उनके भीतर में कैसी भावना थी। लक्ष्मण गोस्वामी ने कहा है, राम भक्त जही वंश में सो कुल परम पुनीत, लक्ष्मी पति तर जात है देव पितर सहमीत। उद्धार कर देता है एक राम भक्त। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं,
सुकुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायणा, जही नर उपज विनीत। भगवान शंकर कह रहे किनको? उमा पार्वती, हे उमा सुनो, कितनी प्रेम भरी बात, सजग करने वाली बात, शिक्षा देने वाली बात, अनुकरणीय बात, प्रेरणा भरी बात भगवान शंकर सुना रहे हैं। अब अभागा नहीं सुने तो अलग बात। भगवान शंकर की बात, भगवान शंकर की लोग पूजा करते हैं, अब उनकी बात को नहीं मानते। कैसी विडंबना। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, वो कुल धन्य और पूजनीय है जिस कुल में राम का भक्त उत्पन्न हुआ। अब अंदाज कीजिए उनके मन में कैसी भावना थी कि सत्संग हो तो हो। यहाँ तो कहेंगे नहीं दल कोड़े न चल बगैते शुरू भैल। उनके भीतर में कैसी भावना है। अब एक घर का उद्घाटन करने गए थे, उनके मकान को आप देखते एकदम सज धज करके तैयार। मुझे जानकारी इस बात के नहीं थी, लेकिन वो रह रहे थे झोपड़ी में। वर्षा जो हो तो बेचारा का सारा कपड़ा साफ। जब आवे कि बाबा घर का उद्घाटन करना, तो मैंने कहा इतना जल्दी कैसे हो सकेगा महाराज। संजोग एक दिन एक सुसज्जन उनके साथ में आए, तो उन्होंने आऊ कभी नहीं बोलते थे इस बात का, बस एक बात उद्घाटन का समय दीजिए। तो आदमी कहने लगे कि बाबा किसी भी परिस्थिति में किसी समय में इनको उद्घाटन का कोई समय दे दीजिए। मैंने कहा आते हैं कहते हैं ऐसी बात है, समय मिलता नहीं। कहा बाबा आपको सुनाता, एक झोपड़ी है, पहले से जो भोजन जब मिलाता, बरसात समय में पूरा घर चूरा है। ये सब जिद्दी है कि प्रतिज्ञा लिए है कि जोगानंद बाग बुला के ही उद्घाटन करेंगे। बाबा जी तो कितना डंगरता। यहाँ कई महात्मा भी आए हैं गांव में, है न, बहुत महात्मा आए हैं। मैंने कहा करना, अब कितना कितना का नाम गिनाए, करेंगे तो नहीं। बाबा इतना प्रॉब्लम है इनके घर में कि बहू है, बेटी है, पत्नी है। वर्षा में भोजन बनाते हैं त्रिपाल टांग करके, घर देखिएगा तो रंग रोगन टाइल्स लगा करके तैयार है। अब आप ही के इंतजार में बेचारी टुकड़ टुकड़ तक रहे। ये लोग इतना सह रहा, 1 साल से बेसी हो गया, वो साल से ज्यादा मकान बन के तैयार है, लेकिन एकदम बांस लगा दिया, जैसे नहीं लगता कोई सरकारी रोड पर जैसी भी चलता। तो मैंने कहा ठीक है निश्चित देंगे। तो ये बोले कहाँ कर गए तो सचमुच में महाराज करोड़ों की लागत में मकान बनाता और जाने ही नहीं देते। तो बहुत कैसी पवित्र भावना होती है। एक निष्ठ भक्त मिलना बड़ा मुश्किल है महाराज। जो एक निष्ठ हो तो उनका कभी अनिष्ट हो नहीं सकता। जिनको इष्ट पर आस्था नहीं, उनकी कभी व्यवस्था नहीं। घूमते नहीं, सब मंदिर में फूल फेंकते नहीं। तो आस्थावान ही मानव का होता है परम कल्याण। समर्थ रामदास जी महाराज का नाम सुने होंगे। उनका नाम था रामदास। समर्थ शब्द उनके नाम पर कैसे जुड़ा?
सामर्थ्यवान थे। उनके शिष्य बने थे शिवाजी, महाराज शिवाजी। अंदाज कीजिए, जिनके शिष्य हो राज्य के मालिक, गुरु भिक्षा मांगते। मीराबाई से उनकी सखी सहेली कहने लगे कि रे पगली, तुम तो राजमहल में रहती हो, सोना चांदी से बने पलंग पर सोती हो, और तुमको लज्जा नहीं आती? तुम्हारे गुरु महाराज रोड पर बैठकर जूता टाँक रहे हैं, नहीं दे सकती है? 1-2 करोड़ दे दो, बन करके तैयार हो जाएगा। अब तुम यहाँ रहती है, गुरु महाराज वहाँ जूता टाँकता है रोज, 2-4 पैसा कमाता। मीराबाई पहुंच गई, गुरु महाराज मैं कुछ सेवा में अर्पण करना चाहती हूँ। है इतनी गरीबी, इतनी विपन्न अवस्था, इस ढंग से दरिद्री में जीवन गुजारना मुझे पसंद नहीं होता। रविदास ने कहा, तुमको आने के लिए कौन कहता? तुमको पसंद है तो मकान में रहो अपने आराम से, तुमको बुलाते तो नहीं। तो नहीं गुरु महाराज, यहाँ हम कुछ देते हैं, मकान बना लीजिए, बढ़िया से रहिए, और ये काम छोड़ दीजिए। का तुमको जो विचार हो वही करो। मीराबाई कुछ जो सामान था, रुपया पैसा कुछ दी हो, मोटरी में बांध करके वो छपरी में का घुसा। कुछ दिन के भाई की गुरु महाराज तो सब कुछ बना उना के तैयार कर दिया। जाई गई जब मीराबाई नजदीक, तो देखो वही छपरी, वही जूता, वही कठोता। गुरु महाराज हम जो दिए थे कुछ नहीं बनाए के, कौन चीज दी थी? कुछ माल पत्थर दिए, तो कहाँ रखी थी? तो छपरी में का जान देखो वहीं पर होगा। फिर गई तो देखते हैं साल भर के बाद वही चीज का। गुरु महाराज को बना लेते ना, जीवन थोड़ा सुहाना बन जाता। का हमारा जीवन तो सुहाना ही है। जूता जिससे टाँकती थी वो कांटा, कहते हैं मकान महल तो तुमको चाहिए ना, हम ही से ले लो कुछ। और कौन सी वो कांटा जो जूता टाँकते थे वो लेकर के ऐसे कपार में से कर, तो वही हो गया सोना। एक कपारी पारस है, हाँ ये पत्थर पर जो बेच देते वही ले, और जितना सोना लोहा दाना है ना हमरे कपार में भिड़ा दो, सब सोना हो जाएगा। बना ना सुहाना जीवन, हमको यही जीवन ठीक है। डर के भागी मीराबाई काहे के लिए बोले? आस्था देखिए, तो शिवाजी महाराज भी राजा थे। आस्था देख अपने से जाकर उनकी सेवा करते थे। एक बार संजोग ऐसा बना, समर्थ रामदास जी महाराज को तिहैया बुखार आता। 3 दिन पर बुखार हुआ था, तो 3 दिन तक रहता था, उछलते रहते थे समर्थ रामदास। शिवाजी जब गए तो अन्य शिष्यगण सूचना दिए कि गुरु महाराज शिवा आए। और शिवाजी की इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि गुरु का कष्ट देखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। शिष्य जाके कहते हैं कि गुरु महाराज शिवाजी आए। अचानक तो 2 मिनट तहिया बुखार आता था, 2, 4, 5 कंबल रजाई
दिए रहते फिर भी उछलते रहते थे। इतना वो गर्मी शरीर में कि लगता आग है घर में, आग। रुक जा थोड़ा, रुक दो, क्योंकि वो देखेंगे परिस्थिति तो आधा बीमार बेचारा दिन भर राजपाट के काम में व्यस्त रहता, परेशान रहता, शांति पाने के लिए मेरे पास आता। यहाँ भी अशांत हो जाए कि जिंदगी किस काम का, महात्मा का। दुनिया छोड़ के लोग महात्मा के पास जाते, अब महात्मा भी काला हो तब कहाँ जाएंगे। कहा रुक दो, का क्या बात है, का गुरु महाराज का अच्छा 2 मिनट हुआ। समर्थ रामदास जी महाराज सारा रजाई को उठा करके घर के कोना में रख दिए। अब मुंह कान धो करके वसी बागवानी आए तो देखते गरम थी तो ठंडा था, लेकिन बैठ करके जो बात कर रहा था तो नजर कोना पर जाए। 4-5 कंबल था रजाई, और रजाई कमल उछल रहा था। शिवा बात करे, उधर देखे कि कौन सोया हुआ गुरु महाराज कमरा में। जब चलने लगे शिवाजी, मन नहीं माना। कहा हुजूर एक जिज्ञासा है। का क्या? इस रजाई में कौन सोया हुआ है, दिखते बहुत देर से तो उछल रहा है। समर्थ रामदास जी हंसने लगे। किसी बार हमको तहैया बुखार आता और हमारी तकलीफ तुमको बर्दाश्त होती नहीं। कहाँ राजकाज में चलते हो, शांति पाने मेरे पास आते हो, यहाँ भी तुम उद्वेलित हो जाओ, अशांत होकर के लौटो, मुझे पसंद नहीं। इसीलिए उस बुखार को तब तक मैं रजाई में सुला दिए। और बुखारे उछल रहा, इसलिए रजाई उछल रहा। फिर तुम चले जाओ, उठा करके ले लेते। देखो अब अंदाज कीजिए, जो बुखारों को ओढ़ने के लिए दे दिया कपड़ा, बुखारे को सुला दिया। तुम उछलो, हम अपना काम करते तब शिव आ जाएगा तो उठा के ले लेंगे। कितना समर्थ अंदाज कीजिए। एक बार शिवाजी आए, शिष्यगण देखते हैं इनकी इतनी श्रद्धा, इतनी विश्वास। शिवाजी को बहुत मानते भी थे, समर्थ रामदास बहुत मानते। तो अब साधु बाबा जी सन्यासी सब थे, उनके मन में बड़ा भ्रम हो गया कि गुरु महाराज भी मुंह देखली काम करते। ये राजा है जिनको कितना मानते, पैसा वाला है तब ना। हम लोगों के पास में फक्कर बाबा जी घर द्वार छोड़कर लंगटी धारण किए, तो गुरु महाराज भी हम लोगों को लतियाते। इतनी सेवा करते हम लोग उतना नहीं मानते जितना सेवा की। संत होते अंतर्यामी, समझ गए। अहंकार का वृक्ष जब ही जमे उसी से मम तोड़ देना था, नहीं तो वृक्ष का रूप धारण कर लेगा तो कितने को बर्बाद कर देगा। एक रोज समर्थ रामदास जी पीठ दर्द का बहाना बना के छटपट कर सब कहने लगे, गुरु महाराज इसका कोई उपचार नहीं है। हाँ उपचार तुम लोगों से संभव। कौन है इसी उपचार का? वो उपचार है सिंघनी का दूध। सिंघनी का दूध जब आएगा तभी बीमारी दूर। सिंघनी का दूध लाएगा, सिंघनी को अपना ग्रास बना लेंगे। अब सब शीशे का मुंह दूसरे का मुख देख लेंगे। बकरी का दूध खाता तो सब ले आता, गाय का दूध तो सब चलवा। समर्थ रामदास कहते हैं कि देखो शिवा को खबर कर, अंतिम दर्शन कर लेगा, क्योंकि मैं जीऊंगा नहीं, मैं थोड़ा देर और जिंदा रह सकता हूँ। और समय कष्ट है, शिवा भी दर्शन कर लेगा। खबर किया का शिवाजी दौड़ दिया। गुरु महाराज को कौन तकलीफ,
काशी बाग, अब वो सब छोड़ो, दर्शन हो गया। मैं तो अभी देर तक नहीं, गुरु महाराज आपका चला जाना, हम लोग का प्राण निकल जाना। आप बताइए, उपचार दुनिया में कहीं है कर लेंगे। अरे बाहर दुनिया में तो उपचार असंभव है, असंभव है, लेकिन दवा तो है। हाँ, तो कौन सी है? का सिंगनी का दूध। बताओ, कहीं कौन बड़ी बात है गुरु महाराज? सिंगनी का दूध टिकता है सोना के पात्र में, सब में टिकता नहीं। सबको तो छेद करके सिंगनी इतना मजबूत होता है, तो तार करके पढ़ के निकल जाए। ये कौन बड़ी बात गुरु महाराज? में नहीं आता हूँ, आपका कष्ट दूर हो, हम सिंगनी का ग्लास बन सकते हैं, कि आपका दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता। बात उठा ली, चले गए। जंगल में घूमे, घूमते घूमते एक पहाड़ का चट्टान था, उस बगल में सिंगनी का 2 बच्चा, आंखें बंद, अभी मांसाहारी प्राणी, और दोनों बच्चा खेल रहा। सिबा गए, बच्चा को सहलाने लगा। तुरंत तो उसकी माँ आ ही गई, एक छलांग मार के गर्दन को पकड़ लिया। मरना चाहते थे। शिवाजी आर्त पुकार विनीत भाव से कहते, माँ मैं तुम्हारे बच्चे को कोई कष्ट देने के लिए नहीं आया हूँ, न तुम्हारे बच्चे को मारने आया हूँ। मेरी गुरु महाराज बीमार हैं, उनको तुम्हारी दूध की जरूरत है। माँ तुमको अगर खाना हो तो मैं दूध लेकर उनको दे देता हूँ, तुम्हारी दूध, फिर मैं आ जाऊंगा, वादा करता हूँ, तुम मुझे खा जाना। लेकिन अभी हमको गुरु महाराज को बचाने दो माँ, थोड़ा अपना दूध दो। आर्त पुकार महाराज, सब जीव सुनते। चींटी के पद नुपुर बोले सो भी साहब सुनता है। चींटी के पद में नुपुर की आवाज है, वो भी भगवान सुन लेते। विचार कर लीजिए, चींटी की आवाज सुनेंगे, मानव की आवाज नहीं सुनेंगे। इसका मतलब पुकारने में भी गड़बड़ी है, नहीं सुनेंगे। जानवर के पुकार सुन लेते महानाथ, अब मानव के पुकार नहीं सुनेंगे। झीठ की कड़ी धूप थी, एक चिड़िया आकुल व्याकुल थी, इधर उधर अब झुलस करके गिरना चाहती थी। चिड़िया मुंह से आवाज निकलती है, सत्यनाम सत्य भगवान, अब मैं संसार से विदा हो रही। इतना कहना था, हृदय की वेदना। चिड़िया जो नीचे गिरना चाहते, विशाल वृक्ष दिखाई पड़ा। चिड़िया तो आके बैठी, सोचने लगी, अरे इतनी चक्कर लगाई, कहीं कोई छायादार वृक्ष नहीं, कहीं पर कोई आश्रय नहीं, ये कैसे? ओ, जिस शक्ति के मैंने पुकार की, उन्हीं की करामत। धन्य हो परमात्मा, सबकी सुनते हो, हमारी भी सुनते हो। चिड़िया मंद मंद हवा चल रही, गर्मी से परेशान, आकुल व्याकुल चिड़िया। स्वाभाविक है, मंद मंद हवा चलने के कारण शांति को पाने लगी। कभी आंख बंद करती है, कभी आंख खोलती है, कभी भगवान की दुहाई देती। धन्य हो परमात्मा। अब देखती क्या है चिड़िया, ठीक नीचे आकर के एक व्याधा सरसंधान कर रहा उस चिड़िया को मारने के। चिड़िया सोचती, या भगवान, मैं तो आपकी गुणगान करने लगी थी, लेकिन एक विपत्ति से तो निकाले हो तुम, ये दूसरी विपत्ति तो फिर सामने आई। अब बैठी रहूंगी, क्षण पलक के मेहमान हो, व्याधा तो मार ही देगा, भाग जाना चाहिए। चिड़िया जो ही भागना चाहती थी, तो ऊपर में बाज मर रहा चिड़िया को पकड़ने के लिए। लेकिन चिड़िया बैठी थी पात वाली डाल पर, उसको कहते द्रुम डरिया।
बहुत पात है गाछ में, उसको द्रुम डरिया कहते हैं। और डाल पर बैठने के कारण बाज का निशान एम नहीं बन रहा था, इसलिए वो मर रहा था। कभी न कभी तो उड़ेगी, तब कहां जाएगी? मुझसे बच के कहां जाओगे? चिड़िया भागना चाहती है, ऊपर बाज मर रहा है। अब अंदाज कीजिए, एक तरफ व्याधा का बाण, एक तरफ बाज का निशान। चिड़िया न ऊपर देखती है, अब नीचे नहीं देखते। जो सबको देखते उनके तरफ देखने लगी। आंख बंद करके चिड़िया कहती है, अब की राख ले हो भगवान, हम अनाथ बैठी द्रुम डरिया, पारिधि तान्यो बान, अत्ता के भय निक्सन चाहत हो, ऊपर सचान, सचान कहते बाज को। हम अनाथ बैठी द्रुम डरिया, पारिधि तान्यो बान, अत्ता के भय निक्सन चाहत हो, ऊपर उड़ सचान। धू भात दुख भयो कृपा निधि, कौन उबारे प्राण? हम अनाथ, मैं तो अनाथ हूं, लेकिन तुम तो नाथ के नाथ दीनानाथ हो। जब सबको सनाथ करते हो, इस अनाथ को एक मौका और। हम अनाथ बैठे द्रुम डरिया, पारिधि तान्यो बान, ताके भय निक्सन चाहत हो, ऊपर व सचान। धू भात दुख भयो कृपा निधि, कौन उबारे प्राण? अब हुआ क्या? सुमरत ही अही डस्यो पारिधि। मोहर का सारा अक्षर उल्टे होता महाराज, सारा अक्षर उल्टा। या यूं कहिए परमात्मा के दरबार से लिखा के लाया है, उसका कपारे उल्टा। और उसी मोहर में अगर इंक लगा देते हैं, सादा कागज में मार देते, सारा अक्षर सीधा हो जाता है। उसी तरह से जिनके भाग कहते लिखा हुआ नहीं है, देवता वाम है, भागे फुटा हुआ है, ऐसे कुपात्र भी, बदनसीब भी संत के चरण पर ठीक से झुक जाएंगे, उनका भी भाग सीधा हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पलटू लिखा नसीब का संत देता है फेर, साच रहे दिल अपना, ताथे लाके दिले भी तो 6-5। चिड़िया की पुकार पहुंच गई वहां भगवान के दरबार में। दो भात दक भय कृपा निधि, कौन उबारे प्राण? हे दयानिधि, और मेरे प्राण का उबार कौन करेंगे? परिणाम क्या हुआ? सुमरत ही अही डस्यो पारिधि। अही कहते सांप को, वहीं पर बील था, एक विषधर सर्प निकला, काट लिया व्याधा। व्याधा जो को काटा तो विष चढ़ा ऊपर, हाथ कांप गया, बाम छूट गया, जाके लग गया बाज को। इधर व्याधा भी मर गया, उधर बाज ही मर गया। सुमरत ही अही डस्यो पारिधि, पारिधि व्याधा कहते। सुमरत ही अही डस्यो, सांप ने काटा, सुमरत ही अही डस्यो पारिधि, लाग्यो बाण सचान। सूरदास प्रभु की यह महिमा, जय जय कृपा निधान। अब की राख लियो भगवान। सुनते हैं महाराज, हृदय की वेदना सुनते, लेकिन मन, मुख, हृदय अगर एक हो जाए, उस समय का पुकार करेंगे, आपकी पुकार को परमात्मा निश्चित 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 सुन लेंगे।